जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे लेवल्स रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो हम वहाँ से ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक किया करें और साथ कमेंट भी किया करें कि कौन सा इशू आपको क्रिएट हो रहा है। वीडियो को फुल देखा करें ताकि जो मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको क्लियरली एंड डीपली समझ आ जाया करें। कुछ लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे आज कि कौन कौन से लेवल्स हमारे पास रहेंगे गोल्ड में सेलिंग एंड बाइंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात को माइंड में रखना है कि अभी गोल्ड मेजरली सेल डायरेक्शन में है और होपफुली ये भी हो सकता है कि गोल्ड में अभी और भी क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। और इसका जो हमारे पास बाइंग एरिया रहेगा, मेजर बाइंग एरिया, अगर गोल्ड उस एरिया पर मिलेगा तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे और उसे होल्ड भी करेंगे। वो एरिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उस एरिया की प्राइसेस हमारे पास रहेंगी, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक विद एफ जिसकी प्राइसेस हमारे पास ऑलमोस्ट है 3393 से लेकर 3332 का एरिया हमारे पास रहेगा एज आ बाइंग के लिए। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा यहाँ से बाइंग करेंगे एज आ लॉन्ग टर्म के लिए। तो बात की बात है, अभी रिसेंटली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी अभी के हमारे पास कौन से लेवल हैं कि गोल्ड उस एरिया पर मिलेगा तो बाई साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे की अगर बात करें तो मंडे वाले दिन मेरे पास ये वाला एक एरिया था एज आ ऑर्डर ब्लॉक विद एफ। तो इस एरिया से मैंने बाइंग साइड के पोजीशन को एक्टिव किया था और जो मेरे पास टारगेट था इस एरिया की लिक्विडिटी हमारे पास इसमें टारगेट थी। तो गोल्ड ने उसी एरिया को टारगेट हिट करते हुए अभी डाउन का मोमेंटम दे रही है। बट इसमें हमारे पास अभी कौन सा लेवल रहेगा बाइंग के लिए, अगर उस एरिया पर मिलता है तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी एविडेंस हमें देखने को मिला तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है गोल्ड में एज अ बाइंग के लिए। लास्ट हमारे पास इंगल्फ कैंडल भी है और साथ इसमें एफ भी है। तो ये वाला एरिया मेरे पास एज अ बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एज अ लिक्विडिटी भी गोल्ड ने अच्छी खासी क्रिएट कर दी है। तो इसी रीज़न पर मैं गोल्ड में बाइंग करने की कोशिश करूँगा। और ये भी आपको क्लियर बता दूंगा कि अभी हम बाइंग करेंगे तो कहाँ तक इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे और किस एरिया के बाद हम इसमें एज अ सेलर हो जाएंगे, फिर हम इसमें बाइंग छोड़ देंगे। अभी जो मैं इसमें बाइंग की पोजीशन को एक्टिव कर रहा हूँ इसके पीछे मेरे पास एक रीज़न है कि गोल्ड करेक्शन करेगा। करेक्शन के लिए गोल्ड के पास एक तो H1 का एरिया होना चाहिए जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न जिसे हम कहते हैं। कंटिन्यूशन के लिए गोल्ड के पास या तो H1 का एरिया होना चाहिए या तो फिर गोल्ड के पास H4 का एरिया होना चाहिए, जिस कंटिन्यूशन पर हम गोल्ड को अगेन एज ए सेल डायरेक्शन में प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो हमारे पास एरिया है कंटिन्यूशन पैटर्न का, तो वो हमारे पास H4 में अगर जाके देखें तो फिर हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया रहेगा कंटिन्यूशन पैटर्न में। हम यहाँ से इसमें अगेन इंटर होंगे जिसकी प्राइसेस हमारे पास रहेंगी। मैं क्लियरली रेक्टेंगल ड्रा करके दिखा देता हूँ कि कौन सा एरिया हमारे पास एज अ कंटिन्यूशन रहेगा। फिर इस एरिया से हम गोल्ड में सेल साइड पर इंटर होने के बाद अपनी पोजीशन को सेल साइड में इंटर करने की कोशिश करेंगे। तो उस एरिया की प्राइसेस हमारे पास $4728 से लेकर $4694 तक एरिया जो हमारे पास रहेगा गोल्ड में सेल साइड के लिए। इस एरिया से हम गोल्ड में अपना कंटिन्यूशन पैटर्न में अगेन इंटर हो जाएंगे। बट अभी अगर बाइंग की बात करें तो यहाँ तक अगर गोल्ड जाता भी है तो उसमें हमारे पास जो भी इसमें फ्रैक्टल पॉइंट रहेंगे, तो 30 मिनट के जो टाइम फ्रेम में हमारे पास फ्रैक्टल रहेंगे हम उन एरियाज़ को प्ले करते रहेंगे साथ साथ। साथ में अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिलेगी तो फिर हम वहाँ से एज अ सेल साइड पे इंटर होने की कोशिश करते रहेंगे साथ साथ। बट अभी जो हमारे पास रिसेंटली अभी बाइंग एरिया जो मेरे पास फर्स्ट है जिसकी प्राइसेस मेरे पास है $4395 से लेकर $4378 की प्राइसेस हमारे पास है गोल्ड में एज अ बाइंग के लिए। इस एरिया से हम गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे और इसमें जो हम अपना टारगेट रखेंगे, जो हमारे पास मेन लिक्विडिटी रहेगी ये वाला एरिया, इसमें हमारे पास एज अ टारगेट रहेगा। ड्रा करके बता देता हूँ कौन सा एरिया हमारे पास एज अ टारगेट रहेगा। 4603 का एरिया हम इस एरिया से टारगेट रखते हुए हम बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। फिर यहाँ से अगर गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल डाउन साइड पर क्लोज कर दी तो फिर मैं इसी एरिया से गोल्ड में सेल साइड पर इंटर हो जाऊंगा कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ ही। अगर गोल्ड ऐसा करता है कि अपने ऊपर वाले एरिया को जाकर टैप नहीं करता इस वाले एरिया को, जिसकी प्राइस हमारे पास $4694 से लेकर 4728 के राउंड अबाउट है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस एरिया के ऊपर गोल्ड स्पाइक दें। स्पाइक देने के बाद क्लोजिंग अंदर डाउन साइड पर कर दें। फिर हम इस एरिया से गोल्ड में सेल साइड पर इंटर हो जाएंगे और इसमें जो हमारे टारगेट रहेंगे लास्ट एरियाज के जो हमारे पास फ्रैक्टल रहेंगे वो इसमें हमारे पास एज टारगेट एंड पिन बार लेवल्स रहेंगे। और अभी अगर सेकंडली बाइंग एरिया की बात करूँ तो ये वाला एरिया फ्रैक्टल मेरे पास अभी है बाइंग के लिए।
गोल्ड जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, तो गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को देखेंगे, जिसकी प्राइसेस हमारे पास हैं जी 4304 डॉलर से लेकर 4253 डॉलर तक का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग रहेगा। एरिया बहुत बड़ा है, बट इसमें हमने किस तरह एंट्री को प्लान करना है जान